तो आज मैं बाय करने वाला हूँ पेड पुश। हाँ मतलब पैसे देके मैं अपनी आईडी में ग्रैंड मास्टर करने वाला हूँ। अब देखते हैं मेरी आईडी बैन होगी या मेरी आईडी में ग्रैंड मास्टर लग जाएगा। और अब जब से ये बंदे जो रीजनल पे होते थे ये अपनी बायो में पेड पुश लिख के अपना कॉन्टेक्ट नंबर देते थे, इन्हें पेलना चालू करा है। ये बंदे और भी एडवांस हो गए हैं। मतलब लिटरली एक बंदे ने तो वेबसाइट बना दी है जिसमें ये पेड पुश सेल कर रहा है। और अब इस वेबसाइट में तो 100% एंटी ब्लैकलिस्ट, 100% एंटी बैन जैसी चीजें लिख रखी थी। और तो और ये भी लिख रखा था कि कोई सी भी और प्रॉब्लम आती है तो हमारी टीम सॉल्व करेगी। और अब इसमें 4 ऑप्शन थी जिसमें से फर्स्ट में तो ये हमें फर्स्ट डे ही रीजनल करा देता न्यू सीजन आने के बाद 500 रुपीज में। सेकंड ऑप्शन में हमें 150 स्टार्स दे रहा था 300 रुपीज में, मतलब लगभग एक स्टार हमें 2 रुपए का पड़ रहा था। और थर्ड ऑप्शन में ये 300 स्टार्स दे रहा था 600 रुपीज में। और फोर्थ ऑप्शन में तो ये हमारे 999 स्टार ही करा देता बस 1500 रुपीज में। और अब इस वेबसाइट में डायरेक्ट पेमेंट ऑप्शन भी दी, बट पहले मैंने कस्टमर सपोर्ट पे बात करना सही समझा और फिर मैंने आई वांट पेड पुश 100 स्टार डायरेक्ट लिख दिया था और उसने लिखा ओके हो जाएगा पे कर दो। फिर मैंने इसका स्कैनर मांग लिया था और ये भी बोल दिया था कि पहले 50 स्टार्स के पे करूंगा और वो कंप्लीट होने के बाद बाकी के 50 स्टार। और अब ये यहाँ पे पलट गया। मतलब वेबसाइट में तो पर स्टार 2 रुपीज लिख रखा था, बट यहाँ पे 100 स्टार के 240 रुपीज मांग रहा था। और फिर ओके लिख के मैंने इसका स्कैनर मांग लिया था और ये भी पूछ लिया था कब से स्टार्ट होएगा। बट इसका स्कैनर तो बहुत जल्दी आ जाता है, बट इसने ये नहीं बताया कि कब से पेड पुश स्टार्ट कराएगा। और फिर मैं पेमेंट तो कर देता हूँ और इससे दोबारा पूछता हूँ कब से स्टार्ट होएगा, बट इसका कुछ देर तक रिप्लाई ही नहीं आता। फिर से मैं दोबारा इससे मैसेज करता हूँ सेम, और उसके बाद इसने मेरे से गेम यूआईडी मांगी। मतलब मुझे थोड़ी उम्मीद जागी कि मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ है। और फिर इसका रात को 2:15 पे मुझे मैसेज आता है खेलने। अब मैं उस समय कुछ जरूरी काम कर ही रहा था, अब अरे गलत मत समझो, एडिटिंग कर रहा था। और अब देखने के लिए कि कैसे पुश कराएगा मैं इसे लिख देता हूँ हाँ आ जाता हूँ टीसी दे दे। और अब इसके ग्रुप पे एक तो ग्रैंड मास्टर वाला बंदा खड़ा हुआ था और एक लड़की खड़ी हुई थी जो कि ग्रैंड मास्टर में ही थी और एक ये खुद था। और अब मैच में आने के बाद फर्स्ट और सेकंड राउंड तो नॉर्मल तरीके से निकल जाता है, बट थर्ड राउंड में इसने अपना जादू दिखाना चालू कर दिया था। अब आप जैसे देख ही सकते हो इसकी मूवमेंट में कुछ फर्क दिख रहा है, बट बस इसकी मूवमेंट में भी फर्क नहीं था। इसने हेडशॉट हैक भी लगा रखा था। मुझे नहीं पता इसने कौन सा हैक या कौन सा पैनल लगा रखा था जो इसकी हर चीज ही ऐसी थी। मतलब मूवमेंट भी ऐसी थी, हेडशॉट भी था। और हेडशॉट सिर्फ ये ऐसी नहीं मार रहा था, बंदों के कवर पे भी ये बंदों को हेडशॉट मार रहा था। और अब 2 मैच तो हम जीत जाते हैं, बट उससे अगले मैच में मैं जानबूझ के आगे जाके मर रहा था इसका जादू देखने के लिए, बट ये यहाँ पे कुछ अलग ही चीज कर रहा था। और अब हमारी टीम के सारे प्लेयर्स मरने के बाद इसने अपना शो चालू करा। मतलब ये कभी इधर जाके मार रहा और कभी उधर जाके मार रहा। वो बंदे मतलब कवर में थे लिटरली, तब भी उन्हें हेडशॉट मार रहा। और यहाँ तक इतनी नहीं, वो बंदों ने दिमित्री लगा दी और ये बंदा वेट कर रहा है कब वो उठेंगे और कब मैं उन्हें अपना जादू दिखाऊं। और अब मेरी अंदर ही अंदर फटी पड़ी थी कि कहीं मेरी आईडी को कुछ हो ना जाए, बट इनका अलग ही खाना पीना चल रहा था। दारू पीना है, दारू पीना है। और अब वो मैच भी हम जीत जाते हैं, बट अगले मैच में जो हुआ ना वो देख के तो मेरी निकल ही गई थी जान। यार क्या समझ रहे हो तुम। और अब फर्स्ट राउंड तो हम जीत जाते हैं, बट सेकंड राउंड में इनका दोबारा से लेना देना चालू हो गया। देना है कि नहीं देना बताओ। नहीं तो दे दो। हाँ लो ले लो फिर। दो। समझ रहे हो, मतलब मैंने इस चीज के इसे पैसे दिए थे क्या, बट हमारा क्या, हमारा तो पेट पुश हो ही रहना। और अब इसी राउंड में ना हम सारे मर जाते हैं और ये हैकर भी नॉक हो जाता है, बट कैसे ना कैसे करके दिमित्री से ये बंदा रिवाइव हो जाता है। और ये बंदा लिटरली कंटेनर के अंदर घुस जाता है नॉक हुआ ही, और ये अंदर बाहर करके सारे बंदों को मार देता है। मतलब एक चीज तो माननी पड़ेगी, ये अंदर बाहर करने में और जादू दिखाने में माहिर है। मतलब मुझे तो अभी तक लग रहा था इसने बस हेडशॉट और स्पीड हैक ही लगा रखा है, बट इस बंदे ने तो सारे वो हैक लगा रखे हैं जो फ्री फायर में है अभी। और अब अगले राउंड में ही भगवान ने अपोनेंट्स की सुन ली। मतलब हमारा हैकर मैच के बीच में ही बैन हो जाता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ही सेकंडों में मेरे आईडी का भी काम होने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ। और अब एक चीज तो मैंने अपने दिमाग में बिठा ली थी कि इसके साथ तो क्या मेरी टीम में कोई रैंडम में भी हैकर आएगा ना, तब भी मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा, सीधा मैं मैच ही बैक कर दूंगा। बट अब उसका क्या, जो मैंने इसे पैसे दिए थे तो मैंने यही जानने के लिए इसे ये नहीं बोला कि मेरे पैसे वापस कर। मैंने सीधा इसे यही मैसेज करा कि बाकी का पेड पुश कब कराएगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे तो ऑफलाइन चला गया। अब मैंने इसे कई दिनों तक मल्टीपल टाइम्स मैसेज करा और ये सीन भी कर रहा था, बट इसका कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि मेरे साथ हो गया स्कैम। और अब ये वीडियो मैंने बस अवेयरनेस के लिए बनाई थी, मुझे पता था एट दी एंड ऐसे ही कुछ होना है। और अब मुझे ग्रैंड मास्टर वगैरह करने का भी इतना शौक नहीं था, ये मैं 2-3 साल पहले ही करके छोड़ चुका हूँ। बट जो न्यू प्लेयर्स है या जिनमें अभी भी क्रेज है ग्रैंड मास्टर करने का, ये वीडियो बस उन्हीं के लिए है, क्योंकि वो पेड पुश, पेड है कि पेड पैनल वगैरह के चक्रों में ना पड़े, क्योंकि इसमें से 99.9% स्कैम्स ही होती है। फर्क नहीं पड़ता वो बंदा वेबसाइट में आके ये सब चीजें सेल कर रहा है या रीजनल पे रह के अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा है। और अब इस वेबसाइट में ना एक पेड लाइक्स का भी ऑप्शन था जिसमें हमें लाइक्स मिलते हैं, वो भी बिना कोई भी मैच खेले, और वो भी मैंने परचेस करा था। अगर आपको भी जानना है उसमें मेरे साथ क्या हुआ तो आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।